मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। जहां कंट्रोवर्सी है वहां है ओवैसी। इस बार तो मुद्दा भी मनमाफिक है। हैदराबादी भाईजान आग बबूला हैं। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर हर रोज अपने तरकश से नए तीर निकाल रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। तो सवाल यही है कि क्या वक्फ कानून में बदलाव का बिल लाने वाली मोदी सरकार मुसलमानों की दुश्मन है, या फिर ये आरोप हर बार की तरह मुसलमानों के दिलो दिमाग में लगाए जाने वाले एंटी मोदी इंजेक्शन का नया डोज है। आज टाइम्स नाउ नवभारत पर इसकी पड़ताल करेंगे। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को वक्फ बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बिल मुस्लिम विरोधी है, जिसके बाद इस पर बिना चर्चा किए इसे जेपीसी भेज दिया गया। ओवैसी सहित 31 संसद के सदस्य इस कमेटी के मेंबर हैं और जेपीसी को अपनी रिपोर्ट अगले संसद के सत्र के पहले हफ्ते में सौंप देनी है। वक्फ पर सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हैं। आरोप लगाया जा रहा है वक्फ एक्ट में बदलाव करके सरकार मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ अरशद मदनी तो वक्फ एक्ट में बदलाव को धार्मिक मामलों में दखल बताते हुए धमकी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्म गुरुओं में ही फूट पड़ गई है। मदनी जहां सरकार की नियत पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने इसे अच्छी पहल बताया है। मदनी कह रहे हैं कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो कल्बे जवाद का कहना है कि वक्फ सिर्फ केयर टेकर है। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, तो वो इस मामले में बिल्कुल अरशद मदनी वाली भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाई यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं। आप जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाई यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? आप दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो उसमें सेक्शन है। दूसरा, उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वही कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? असल में वक्फ बोर्ड कंट्रोवर्सी में ओवैसी को वो स्पार्क नजर आ रहा है जो उनके मुस्लिम परस्त राजनीति के लिए 100% मुफीद है। ओवैसी को मालूम है कि अगर तेवर तीखे और जुबान भड़काऊ नहीं रखी तो उनकी सियासत की दुकान भी बंद होते देर नहीं लगेगी। इसीलिए उनकी जुबान पर एक बार फिर बार बार सिर्फ कौम का नाम आ रहा है। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। जितना मुस्लिम भड़केगा उतना वोट बैंक बढ़ेगा। भाईजान की सियासत का फॉर्मूला यही है।
इसलिए अक्सर प्रोपेगेंडा चलाकर नफरती बयानबाजी करके लोगों को उकसाने और भड़काने के एक सूत्री एजेंडे से ओवैसी कभी पीछे नहीं हटते। वो भले भारत माता की जय कभी ना बोलें, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लिए संसद में जय फिलिस्तीन का नारा जरूर लगा देते हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी एक माननीय सांसद होते हुए भी अपने समर्थकों के सामने ये कहने से नहीं चूकते कि बोलो तो छोटे भाई को आगे कर दें, जैसे उनका छोटा भाई नहीं कोई गुंडा हो। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसकी बात को नहीं सुनने वाला है छोटा। वो तुम कल से शुरू करो बैटिंग। खैर, वक्फ बोर्ड पर एक बार फिर से भड़काऊ भाईजान का लाउड स्पीकर ऑन है। ओवैसी हिंदू मुस्लिम वाले हथियार के साथ उकसाऊ चाल चल रहे हैं और टारगेट पीएम मोदी को कर रहे हैं। ठीक वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे नागरिकता कानून या दूसरे अलग अलग मुद्दों पर बनाया जाता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई मुसलमानों के दुश्मन हैं? पहली बार कह रहा हूं मैं, कभी इन विषयों को लिया है। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्ममंथन करिए, सोचिए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। मुसलमान किसी भी तरह पीएम मोदी और बीजेपी के साथ न आ जाएं, इसीलिए लगातार मुसलमानों को डराया जाता रहा है। कैसे साल दर साल डर का एक माहौल बनाया गया, इसे भी समझिए। समान नागरिक संहिता की बात हुई तो कहा गया कि शरीयत में छेड़छाड़ की जा रही है। इसी तरह मोदी ने 3 तलाक खत्म किया तो नैरेटिव बनाया गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। हिजाब पर बहस हुई तो नैरेटिव बनाया गया कि ये मुसलमानों के अधिकार छीनने की कोशिश है। राम मंदिर बना तो कहा गया कि मुसलमानों से मस्जिद छीन ली गई, जबकि फैसला कोर्ट ने दिया। यानी हर बार मुसलमानों को पीएम मोदी के नाम से डराया गया, उन्हें भड़काया गया, कहा गया कि मोदी मुसलमानों के लिए खतरा हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? मोदी मुसलमानों के दोस्त हैं या दुश्मन? इसे समझने के लिए आपको वो फैक्ट्स देखने चाहिए जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पीएम मोदी की योजनाओं का फायदा हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों को हुआ है। ऐसा नहीं है कि जब ये योजनाएं बनाई जाती हैं तो इनका फायदा केवल हिंदुओं को पहुंचाने के लिए होता हो या सिर्फ मुसलमानों को पहुंचाने के लिए होता हो। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जिन लाभार्थियों की बात करते हैं उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पीएम आवास योजना के तहत अब तक कुल 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं। इसमें से 31% आवास मुसलमानों को मिले हैं। पीएम किसान निधि योजना के 33% लाभार्थी मुसलमान हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया। इसमें 37% मुसलमान हैं। यानी हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। अगर सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की बात करें तो मोदी सरकार में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। 2014 में सिर्फ 4.5% मुसलमान ही सरकारी नौकरी में थे। मोदी सरकार में पिछले 9 सालों में ये आंकड़ा 10.5% हो गया है, यानी 2 गुने से ज्यादा। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लाभार्थियों में 22.7% मुस्लिम हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। यानी जो काम आजादी के बाद से मुसलमानों के लिए कोई सरकार नहीं कर सकी, वो काम पीएम मोदी ने करके दिखा दिया। लेकिन वैसे कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं।
बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है और मुल्क के जो वजीर आजम तीसरी मर्तबा बने हैं वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से भारत में सिर्फ नफरत को आम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मोहब्बत के दुश्मन है। हमको दबाने की, कुचलने की, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सुना आपने? असल में ओवैसी के आरोपों का लब्बो-लुआब यही है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल बद से बदतर कर दिया गया है। मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनमें खौफ पैदा किया जा रहा है। लेकिन हैदराबादी भाईजान के आरोपों की हवा तब निकल जाती है जब मुसलमानों के लिए किए गए मोदी सरकार के काम के आंकड़े सामने आ जाते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो एंटी मोदी एजेंडे को चकनाचूर करते हैं। अगर बैंक खातों की बात करें तो देश के सबसे गरीब 20% लोगों में से कितनों के बैंक खाते खुले हैं, इसके आंकड़े देख लीजिए। साल 2015-16 में 75% हिंदुओं का बैंक में खाता था। साल 2019-21 में 93% हिंदुओं के बैंक अकाउंट थे, यानी 5 साल में 18% नए बैंक खाते खोले गए। इसी तरह साल 2015-16 में 66% मुस्लिमों के बैंक खाते थे। साल 2019-21 में 92% मुस्लिमों के खाते खुल गए, यानी 5 साल में 26% का उछाल आया। इतना ही नहीं, जन धन योजना में 42% बैंक खाते मुसलमानों के हैं। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के धार्मिक आधार पर आए आंकड़े हैं। बैंक में खाता होने का मतलब है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है। और ये सब पीएम मोदी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मुस्लिम हैं, बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि ये जरूरी है। सभी धर्मों के लोगों का विकास करना है। अब यहां उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया, योगा को भी। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज, खास तौर पर महिलाओं की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए हैं, उनका नतीजा मुस्लिम महिलाओं के लिटरेसी रेट में दिखता है। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर साल 2015-16 में 50.7% थी, जो साल 2019-21 में बढ़कर 72.6% हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ये सब तब कर रहे हैं जब बीजेपी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के सिर्फ 9% वोट मिले थे, जो 2024 में 1% घटकर 8% रह गए। जरा सोचिए कि अगर पीएम मोदी मुसलमानों के दुश्मन होते, जैसा ओवैसी कह रहे हैं, तो क्या वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाली अवधारणा लेकर चलते? अब सवाल यह है कि मुसलमानों का दुश्मन कौन है? वक्फ में पारदर्शिता की बात करने वाले, वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने वाले, वक्फ को कानून के दायरे में लाने की बात कहने वाले, वक्फ बोर्ड में महिलाओं को हिस्सेदारी की बात करने वाले मोदी, या फिर गरीब मुसलमानों की भलाई के नाम पर वक्फ में बैठे वो लोग जो मुस्लिमों के वेलफेयर के नाम पर बड़ा खेल करते हैं।